तो हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यन और स्वागत है आपका इस कमाल के चैनल में। तो गाइस, अगर आपका ये मैकबुक कुछ इस तरह का दिख रहा है जिसमें ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है या कोई और इश्यू आ चुका है और आप इसको परेशान है कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी जो ब्लैक स्क्रीन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके मैकबुक में ये सॉफ्टवेयर इशू होगा तो नो डाउट आपका इसी वीडियो से डेफिनेटली पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। हर तरीका में हर मेथड इस वीडियो में बात करूंगा जैसे आपको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये हार्डवेयर इशू हुआ तो फिर आपको एप्पल सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो गाइस चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए, और मेरा नाम है आर्यन और स्वागत है आपका इस कमाल की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है दो पार्ट में, जिसमें हम पहले पार्ट में बात करेंगे जो इंटेल मैकबुक हैं जो पहले आते थे जिनमें T2 चिप होती है, जो आई थी वो 2018 से स्टार्ट हुई थी। 2017 के मॉडल में T2 चिप नहीं है उनमें, लेकिन 2018 के मॉडल से 2018, 19, 20, 21 जो भी इंटेल के मैकबुक आए हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगी एप्पल की जो T2 सिक्योरिटी चिप होती है। और इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग M सीरीज़ के लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे, जो M1, M2, M3, M4 लैपटॉप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हो सकता है दिक्कत आपकी ऐसा हो सकता है कि आपका लैपटॉप फुली डिस्चार्ज हो गया हो, ऑन ही ना हो रहा हो। तो सबसे पहले आपको ये एक ही ध्यान देना है कि आप अपने लैपटॉप को चार्ज लगाइए। चार्ज लगा के कुछ 10 से 20 मिनट छोड़ दीजिए और ऐसे ही रखा रहने दीजिए। उसकी लिड बंद करके आप चार्ज लगा के छोड़ दीजिए। अगर 10-15 मिनट में लैपटॉप चलने लगता है तो आपका लैपटॉप बस कुछ नहीं हुआ था, उसमें बैटरी थोड़ी ड्रेन हो गई थी, ये इश्यू इसमें हो सकता है। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। अगर चार्ज लगाने के बाद भी आपने चार्ज लगा रखा है और फिर भी लैपटॉप में लाइट नहीं आ रही है या फिर कुछ नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके लैपटॉप में लाइट नहीं आ रही या फिर मदरबोर्ड का कोई इशू है। तो इसके साथ पहली बार में आप मैकबुक को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद उसमें आप सबसे पहले पावर बटन को प्रेस कीजिए। पावर बटन प्रेस करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, और अगर उसमें जो कैप्स लॉक है, कीबोर्ड में कैप्स लॉक जो बटन होता है उसको दबा के देखिए। अगर उसमें लाइट चल रही है तो गाइस आप एकदम सेफ हैं, आपका कोई भी मदरबोर्ड या कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है या बैटरी भी डैमेज नहीं हुई है। अगर कैप्स लॉक की लाइट नहीं चलती है तो यहाँ पे हो सकते हैं दो इश्यू, या तो मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट है या फिर बैटरी का कोई फॉल्ट है। तो ये दोनों हार्डवेयर इशू हो गए हैं, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आफ्टर मार्केट या फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आज हम इसमें सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि अगर कैप्स लॉक बटन में लाइट आ रही है तो उसके बाद क्या करें। तो गाइस जो इंटेल मैकबुक है उसमें सबसे पहले आप कर सकते हैं जो कि है फोर्स रीस्टार्ट। फोर्स रीस्टार्ट कैसे करते हैं, अपना मैकबुक लीजिए, मैकबुक का पावर बटन होता है उसको 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखिए। अपने आप लैपटॉप पूरा शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद 5-6 सेकंड वेट कीजिए और उसको टर्न ऑन कीजिए। ये हो गया आपका फोर्स रीस्टार्ट। अगर इससे आपका एप्पल लोगो आ जाता है, सबको दिख जाता है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका लैपटॉप ठीक हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो चलते हैं और दूसरे स्टेप पे, जो आता है NVRAM रीसेट करना। तो गाइस चलिए बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो कि NVRAM रीसेट करना होता है। NVRAM रीसेट कैसे करते हैं, तो गाइस सबसे पहले आपको ऑप्शन और कमांड बटन जो आपको कीबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। जो भी मैं स्टेप्स फॉलो करूंगा उसको आपको स्क्रीन पे दिखाता जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। तो आपको ऑप्शन और कमांड बटन दोनों दबा के रखने हैं, उसी के साथ दबाने हैं आपको P और R बटन, मतलब 4 बटन आपको एक साथ दबाने हैं, ऑप्शन, कमांड, P और R। ये चारों बटन एक साथ दबा के रखिए कुछ 15 to 20 सेकंड तक। इससे आपकी पूरी जो NVRAM है जिसमें कैश मेमोरी होती है वो सारी रीसेट हो जाएगी। उससे भी कभी कभी होता है कि डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है, जो कैशेस वगैरह क्लियर होने के बाद ठीक हो जाती है। इसके बाद भी अगर आपका लैपटॉप ठीक नहीं होता है NVRAM रीसेट करने के बाद, तो आते हैं फिर SMC रीसेट पर। तो शट डाउन करने के बाद अपने लैपटॉप को NVRAM रीसेट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड के जो कंट्रोल और ऑप्शन बटन है उन दोनों के साथ आपको राइट साइड का शिफ्ट बटन और पावर बटन चारों को एक साथ दबा के रखना है। इन चारों को दबा के होल्ड रखिए कुछ 10 से 15 सेकंड तक, और उसके बाद छोड़ दीजिए। जब 10 सेकंड हो जाए तो आपको काउंट करने हैं कुछ 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद इनको आपको छोड़ देना है, और जो रेगुलर आप ऑन करते हैं पावर ऑन, उसको ट्राई करना है। और अगर इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है गाइस, तो उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पर जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं सेफ मोड में बूट करना है। हो सकता है गाइस आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई हो, तो सेफ मोड में बूट करने से वो भी ठीक हो सकता है। सेफ मोड में बूट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने लैपटॉप को बंद कर देना है। लैपटॉप को पावर ऑफ करने के बाद जैसे ही आप पावर बटन दबाएंगे उसी के साथ आप शिफ्ट बटन को क्लिक कर लें, होल्ड करके रखें उसे तब तक लैपटॉप ओपन ना हो जाए।
और इसके साथ ही अगर आपका लैपटॉप ओपन हो गया तो वो बूट होगा सेफ मोड पे, और सेफ मोड में बूट होने के साथ साथ अगर कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत होगी तो आपका डिस्प्ले एकदम प्रॉपर वर्किंग करने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके साथ आपको। और गाइस इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो चुका है, मतलब जो T2 फॉर्मवेयर है वो भी क्रैश हो चुके हैं, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली एक स्टेप ट्राई कर सकते हैं, जो है बूट मेन्यू में एंटर करना। बूट मेन्यू में एंटर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को बंद कर देना है पूरी तरह से। लैपटॉप को बंद करने के बाद उसके बाद आपको पावर बटन दबाते ही आपको Command+R बटन दबाना है। इससे आपका लैपटॉप जो है, जो मैकबुक है वो आपको रिकवरी में ले जाएगा। रिकवरी में आने के बाद अगर आपकी डिस्प्ले आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपका जो macOS सॉफ्टवेयर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसके लिए आपको फिर आप दूसरी बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी, macOS वेंचुरा बिक्सर जो भी आप यूज कर रहे हैं, और उसको दोबारा से फ्लैश करना पड़ेगा। जब आप macOS दूसरा फ्लैश करेंगे तो इसके साथ ही आपकी डिस्प्ले वर्क करने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके साथ। और अगर अब भी डिस्प्ले नहीं आई आपकी तो चलते हैं अगले स्टेप पे, जो कि होने वाला है एक्सटर्नल डिस्प्ले टेस्ट। अगर आपके पास कोई मॉनिटर है जो HDMI सपोर्ट करता है तो आप HDMI से Type-C कनेक्ट करके अपने मैकबुक में दूसरी एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका मैकबुक वर्किंग है भी या नहीं, पूरी तरह से सही चल रहा है या नहीं। और पूरी तरह से चलने का मतलब ये भी है कि अगर आपकी जो मैंने सबसे पहले स्टेप बताया, पावर बटन प्रेस करने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद अगर कैप्स लॉक बटन जो ऑन हो रहा है तो आपका मैकबुक पूरी तरह से वर्किंग है। सिंपली इसमें आपके डिस्प्ले की दिक्कत है। और इसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं कुछ और, अगर आप एक टेक गाय हैं और थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हैं, तो आते हैं सबसे फाइनल स्टेप पे, जिससे काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है, काफ़ी कुछ ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए होंगे आपको 2 मैकबुक, एक मैकबुक, और दोनों मैकबुक याद रखिए आपको T2 फॉर्मवेयर सपोर्टेड होने चाहिए। और जो मैकबुक आप दूसरा वाला ला रहे हैं वो macOS सोनोमा पे होना चाहिए एटलीस्ट। macOS सोनोमा पे जो लैपटॉप है, जो मैकबुक है, उससे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने मैकबुक को Type-C to Type-C केबल से कनेक्ट करना है। जो दूसरा मैकबुक आप अपने दोस्त से लेके आएंगे या किसी और से लेके आएंगे, उसमें आपको ऐप डाउनलोड करना है, Apple Configurator 2। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या होगा कि आप अपने लैपटॉप को DFU मोड में ले जाएंगे। जो आपका अफेक्टेड मैक है जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है, उस मैकबुक को आपको ले जाना है DFU मोड में। तो DFU मोड में ले जाने के लिए आपको सारी जो मैकबुक की की हैं वो अलग अलग होती हैं, तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे DFU मोड में ले जाते हैं आप अपने वाले मैकबुक को। DFU मोड में डालने के बाद आपको अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है। सही लैपटॉप है जो macOS सोनोमा पे है, उसमें आपको Apple Configurator 2 में आपको DFU मोड में अपना लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। DFU मोड में अपना लैपटॉप डालने के बाद उसमें macOS सोनोमा वाले जो न्यू लैपटॉप है आपका वो लेके आए हैं आप, उसमें आप राइट क्लिक कीजिएगा जब आप, तो उसमें देखने को मिलेगा आपको रिवाइव और रीस्टोर। 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे इसमें। रिवाइव और रीस्टोर में आपको समझा देता हूँ। रिवाइव सिंपली ऐसा है कि आपकी जो T2 चिप है उसकी फॉर्मवेयर करप्ट हो चुकी है, तो रिवाइव जब आप करेंगे तो नया एक T2 फॉर्मवेयर इंस्टॉल करेगा। तो अगर आप अपने लैपटॉप पर रिवाइव परफॉर्म करेंगे तो रिवाइव में कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा फ्लैश होगा जो T2 फॉर्मवेयर की जो फॉर्मवेयर होती है उसको न्यूली इंस्टॉल कर देगा, और जो ब्रेज OS होता है macOS का वो दोबारा से इंस्टॉल कर देगा। इसके साथ ही आपको दिक्कत ये सॉल्व हो जाएगी। अगर ये आप तभी ट्राई कीजिए जब आपको बहुत सारी नॉलेज हो, आप एक टेक गाय हो। और उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं रीस्टोर, तो रीस्टोर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें सिंपल सा एक प्रोसेस होगा, आपका पूरा लैपटॉप फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, सारा डाटा क्लीन हो जाएगा, और उसके साथ ही नया ही macOS इंस्टॉल होगा और नया ही ब्रेज OS इंस्टॉल होगा। और अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस पे Apple Configurator 2 पे, जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसी ये सब चीज़ होती हैं, तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस पर बिल्कुल डिटेल तरीके से। और उसके साथ ही अगर आपका लैपटॉप रिवाइव या रीस्टोर करने के बाद ठीक हो गया, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ, तो गाइस आप सिंपली एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको एप्पल सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा या किसी लोकल हार्डवेयर शॉप पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको डेफिनेटली मैं 99% बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 लैपटॉप थे, मैकबुक प्रो 2017 और मैकबुक प्रो 2019। जो 2019 वाला था वो T2 फॉर्मवेयर के साथ था, तो मैं जब उसको रिपेयर करवाने ले गया था तो उसमें सिंपल सा उन लोगों ने बोल दिया था कि इसकी डिस्प्ले चेंज होगी। उसमें डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए मैंने तो जो उन्होंने कॉस्ट बताया वो कुछ 17K 18K बताया था आफ्टर मार्केट, और एप्पल सर्विस सेंटर पे जो उसका कॉस्ट बताया था वो कुछ 30K बताया था। तो मेरे अकॉर्डिंग 2019 और 2020 के जो मैकबुक है इंटेल मैकबुक पे 30,000 एप्पल सर्विस सेंटर पे लगाना तो कोई वर्थ इट नहीं होता है। या फिर आप आफ्टर मार्केट डिस्प्ले डलवाना चाहते हैं तो नो डाउट उसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आपके जैसा प्राइस मिल जाए। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप किसी भी टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिए या फिर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए Apple Configurator 2 का यूज करके उसको सॉल्व करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको
आपको दूसरी वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो भी वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।